बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभा ऐन दिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन प्रियादास पद कमल पुनि वंदौ बारंबार किन्नी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार प्रणबों पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जा सुहृदय आगार बसहि राम सर चाप धर कूजंतम राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम आरुहि कविता शाखाम वंदे श्री वाल्मीकि कोकिलम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोहिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज दासु वचन रवि कर निकरा पै आहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रता परिहरिभूषण भोग। श्री भरत जी चित्रकूट की ओर चल रहे हैं। भगवान हमारे प्रभु श्री सीताराम जी वनवास में हैं, किसी प्रकार की सवारी का उपयोग नहीं करते। ऐसा विचार कर भरत जी भी सवारी से उतर गए। उनको देखकर और जितने लोग थे सभी उतर गए। माँ कौशल्या ने पालकी वालों से कहा भरत जी के पास ले चलो। वहाँ गई तो माता ने कहा बेटा तुम्हारे चलत चलहि सब लोगों सकल सो कृष्ण ही मगजो। तुम यदि सवारी पर नहीं चढ़ोगे तो कोई नहीं चढ़ेगा। सब बहुत दुखी हैं, कमजोर हैं, रास्ते जब पैदल चलने लायक कोई नहीं है बेटा। तब सिर धरी बचन चरण सिर नाई रथ चरी चलत भय दोहाय। देखिए भरत जी के एक से एक विशेषता है, जिद नाम की कोई चीज नहीं। कोई हम कहें ऐसा नहीं। लिखा है शास्त्र में बुद्धे फल मनाग्रह। जो बुद्धिमान होते हैं उनको दुराग्रह नहीं होता। जो बात समझ में आ जाए तो मान ले। हाँ, श्री भरत जी राम जी को वापस करने के लिए चित्रकूट गए और वापस लाने का प्रयास भी किया, अपने निवेदन किया अपने दुख को। जब प्रभु ने कह दिया भरत 14 वर्ष के लिए पिता की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है, धर्म है। पुत्र का कर्तव्य है कि पिता के धर्म का निर्वाह करे। इसे 14 वर्ष तक मैं श्री अवध लौटने में लाचार हूँ। उसके बाद में आऊँगा, तुम्हारी बात मान कर राज्य स्वीकार। भरत जी स्वीकार कर, बिल्कुल जिद नहीं की। हाँ, ये विशेष जो प्रभु समझ, प्रभु की इच्छा है बस तुरंत स्वीकार कर लिया। यहाँ भी जो ही माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे चलत चल ही सब लोग, तुम्हारे चलने से ही सब सवारी पर चलेंगे। सिर धरी वचन चरण सिर नाई और रथ चरित रथ। भाई दो भाई अब कैसे लोग चलने, तीर्थ यात्रा कैसे करनी चाहिए, शिक्षा है यहाँ। पै आहार, कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल दुग्ध लेते हैं, फल असन, कुछ लोग फलाहार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो निसि भोजन एकलो, कुछ लोग केवल रात्रि में भोजन करते हैं। करत राम हित नेम व्रता परिहरि भूषण भोग। भूषण और भोग विलास को छोड़कर ये सभी नियम और व्रत कर रहे हैं। क्यों? यही किस कार्य का उद्देश्य क्या है? राम हित, यही है भक्तों का। अपने लिए नहीं, जो करते हैं प्रभु के लिए, यही है उच्च स्थिति भक्ति की। जो कुछ कहो है सब प्रभु के लिए। जितना जप तप नियम जो भी करते हैं सब प्रभु के।
और उसका कोई फल नहीं मांगते, कोई फल नहीं मांगते, बस सबका फल है प्रभु की प्रसन्नता, सब प्रभु को मिले। महात्मा लोग, ऋषि लोग मंत्र जाप नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवाय देहि दिन दा। सब साधन करते हैं लेकिन सब कर मांगहि एक फल, बस राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बस हो, श्री रघुनंदन दो। भगवान के भक्त जो भी करते हैं प्रभु, यत् कृतम यत् करिष्यामि तत् सर्वंग न मया कृतम त्वया कृतम तो फल भोग तो मधुसूदन। हे प्रभु, जो भी किया जो करेंगे सब आपके, उसके का कुछ फल मिलता हो तो फल आपको मिले। इसीलिए करत राम हित नेम व्रत, जितना नियम व्रत है सब प्रभु के लिए, अपने यही प्रेम की स्थिति है सरकार, निष्कामता, अपने लिए कुछ नहीं, सब प्रभु के लिए। इस तरह सब लोग चल रहे चित्रकूट की ओर। शही तीर वसी चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर सब नियराने। सही के तीर पर एक रात विश्राम किए, प्रातः काल होते ही सब चले श्रृंगवेरपुर की ओर। श्री निषादराज जी को समाचार सब सुने निषादा, उनके गुप्तचरों ने उनको खबर दिया कि भरत जी चित्ररंगनी सेना के साथ आ रहे हैं। श्री निषाद जी भगवान श्री राम के मित्र हैं। इनकी मित्रता की कथा कल्प भेद से कई हैं। एक कथा बंगला के कृतिवास रामायण में आया है। कृतिवास रामायण प्रामाणिक रामायण है, गोस्वामी जी के राम से 100 वर्ष पहले का रामायण है जी, 100 वर्ष। और श्री करपात्री जी महाराज अपने ग्रंथ रामायण मानसा में कई बार उसकी चर्चा, जगह जगह चर्चा की। उसमें लिखा है ये थे कौन, निषादराज जी कौन थे, तो और कैसे मित्रता हुई। श्री चक्रवर्ती जी के द्वारा जब श्रवण कुमार का वध हो गया तो बहुत दुखी हुए, गुरुदेव के यहाँ आए प्रायश्चित के लिए। संजोग की बात थी कि श्री गुरुदेव नहीं थे, उनके पुत्र श्री वामदेव जी थे। तो वामदेव ने कहा बोलिए राम राम राम, इन्होंने कहा राम 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 का जय हो गया प्रायश्चित। जब गुरुदेव लौट के आए तो कहा ऐसे ऐसे आए थे चक्रवर्ती जी, मैंने ऐसा कहा। ऐसा किया तुमने? बंगला में है, हम अनुवाद करके बता रहे हैं। एक राम नाम कोटि ब्रह्म हत्या हरे, 3 बार राम नाम बलाली राजा रे। एक बार राम करोड़ों ब्रह्म हत्या का नाश करता है। श्री रामेति परम ब्रह्म तारकं ब्रह्म संज्ञकं, ब्रह्म हत्यादि पापघ्नौमिति वेद विदो विदु। कहते हैं कि एक राम नाम कोटि मन करोड़ ब्रह्म हत्या हरे। उस राम नाम को 3 बार राम नाम बलाली राजा रे, उस 3 बार उनको कहने के लिए कहा। मोर पुत्र हैया तौर अज्ञान अपार, मेरा बेटा होकर तुमको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। दूर हो रे बाम रे हवे रे चंडाल, जाओ तुम चंडाल जोन में जन्म ले लो। महाराज धौरे तो लुटा पितार चरण, पिता के चरण पर गिर गया। पिताजी प्रायश्चित बताइए, इस अपराध का प्रायश्चित कैसे हमारा छूटेगा? तो पिताजी ने कहा जय राम नाम तुम्ही बलाले राजा रे, सही जन्मबेन दशरथेर आगारे। जिस राम नाम को तुमने राजा से कहवाया वही राम श्री दशरथ जी के पुत्र बनेंगे। और गंगा छाने रघुनाथ जावे न जखन, आवलियो पौत तुम रामेन तखन। श्री राम गंगा स्नान करने जाएंगे, तुम आगे रास्ते में आकर उनका दर्शन करना। तहार चरण पद्म करियो स्पर्शन, तखन भयव चांडाल जन्मुख। उनके श्री राम के चरण कमल का तुम रास्ते में स्पर्श करना, उनके स्पर्श करने से तुम्हारा चंडाल जन से मुक्ति हो जाए।
ये कह दिया पिताजी ने, वही बने हैं निषाद राज जी अगले जन्म में। उनको याद है मैं कौन था, क्या गलती है। तो जब इनको खबर मिला कि चक्रवर्ती जी अपने पुत्रों के साथ गंगा स्नान के लिए श्रृंगेरपुर आ रहे हैं, तो निषाद राज जी अपने साथियों के संग सड़क पर आ गए और रास्ता रोक दिया। चक्रवर्ती जी हैं, साथ में सेना भी है ना, अंगरक्षक सेना तो रहेगी ना। तो कहा कि हम रोक दिया। बोले क्यों रोक दिया रथ? बोला हमको श्री राम जी का दर्शन करना है। तो निषाद लोग तो हट्ठे कट्ठे काले कुलटे बड़े लंबे माने, तो चक्रवर्ती जी को लगा वात्सल्य हमें पगे है ना, हमारे राजकुमार सुकुमार हैं, छोटे छोटे हैं, 5-7 वर्ष के होंगे हैं, और ये भयंकर दिखने में लगते, नहीं 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 राम जी का दर्शन इनको नहीं करो। कहा नहीं हम जाने नहीं देंगे। लिखा है कि वहां युद्ध हुआ, माने युद्ध क्या होगा, इनके सैनिकों ने उन लोगों को बंदी बना लिया और निषाद राज जी को बंदी बना हाथ पैर बांध के रथ के पीछे रख दिया, किसी रथ के पीछे रख दिया। पीछे रख दिया तो निषाद राज जी रोने लगे और शब्द है भैया, अनाथेर नाथ तुमी भगत वत्सल, करुणा सागर हरि तुमी है केवल। हे प्रभु श्री राम, आप तो अनाथ के नाथ हैं, भक्त वत्सल हैं और करुणा सागर सरकार आप हैं। चंडाल बोलिया जोदी घृणा कर मोने, पतित पावन नाम तोवे की कारोने। प्रभु यदि आप चंडाल बोलकर जानकर हमको घृणा करेंगे सरकार, फिर आपका पतित पावन नाम सरकार कब सार्थक होगा सरकार। ये कह के एते एक बोलिया गोहु लागिले कांदिने, एक ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगे। हे अनाथ के नाथ, हे करुणा सागर, कृपा करो कृपा करो, जोर जोर से रो पड़े। अब जब निषाद राज जी रो रहे हैं तो गुहेरे क्रंदोने राम कांदी लेनो रोथे, वह राम जी भी रोने लगे। जिसता माम प्रपद्यन्ते ताम तथे, भगवान के लिए जो रोता है भगवान भी उनके लिए रोते हैं। गोपियां रोती है श्री कृष्ण के लिए, तो मथुरा लीला में भी द्वारका लीला में भी देखा। एक दिन द्वारका में श्री रुक्मिणी जी ने कि प्रभु के नृत्य से आंसू बह रहे। कहा सरकार क्यों रहे? रुक्मिणी मोहि ब्रज बिसरत नाही, रुक्मिणी मोहि ब्रज बिसरत नाही। इस तरह मथुरा लीला में भी श्री कृष्ण एक दिन एकांत में बैठे थे और उद्धव जी आए, देखा प्रभु के नेत्र से आंसू। क्यों सरकार? ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो भक्त रोता है तो भगवान भी रोते हैं। निषाद राज जी रो रहे हैं तो प्रभु श्री राम भी रो पड़े। गुधे गुहेर क्रंदोने राम कांदिले रथ। अब राम जी रो रहे हैं, चक्रवर्ती घबरा गए, क्या हुआ? रथ रोको, रथ रुक गया। राम जी रथ से उतर करके कौर फूटे दंडायल पीतारो साखात, देहि भिक्षा गुह के बोलेन रघुनाथ। रथ से उतर के पिता के पास जाके हाथ जोड़कर, पिताजी मैं एक भिक्षा मांग रहा हूं आपसे, भिक्षा। अरे क्यों रो रहे हो, क्या भी क्यों? कहा कि इस गुह को आप हमें दे दीजिए, निषाद राज को हमको दे दीजिए। और कहा दे दिया, इसमें क्या लिखा है सरकार? पाई पाया बापेर आज्ञा कौशल्यानंदन, पायर बापेर आज्ञा कौशल्यानंदन, खौशालेन निज हस्ते गुहेर बंधन। भगवान अपने हाथ से जाकर के निषाद राज के बंधन को खोला। चादरा जी प्रभु के चरण पर गिर गए, भगवान ने उठाकर उनको हृदय से लगाया। और इतना ही नहीं, राम बोलेन अग्नि ज्वाला लखन, गुहेर संग कौरी मित्रता बंधन। लक्ष्मण आग जलाओ, मैं सादराज के को अभी अपना मित्र बनाऊंगा। जैसे सुग्रीव जी को भगवान ने मित्र बनाया अग्नि जला करके, वैसे निषाद राज जी को भगवान ने
अपना मृत छाती से लगा ले। तो वही कहते हैं ये श्री राम के सखा हैं, इसीलिए हृदय विचार करे सविषादा। विषाद सविषाद भीषण है इनका, विषाद से युक्त राज्य। विषाद क्यों? जब भगवान श्री राम चले हैं चित्रकूट जंगल, तो निषाद राज्य को खबर मिली। यह सुदिगु निषाद जब पाई तो बहुत पहले बहुत हर्षित हैं, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए। राम जी आ गए, सब आ गए और लिए फलमूल संग सब लिया, क्योंकि रिक्त पारी ने पस्तेता राजा नंग भीष्म गुरु। राजा डॉक्टर और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लिया। और लिखा है सरकार कम रामायण के प्रसंग है कि जब देखा राम जी को वनवासी वेश में, तो देखते ही निषाद राज जी के नेत्र में आंसू आ, रो पड़े। कहा कि सरकार अरे राम, ये राज परिवार को धिक्कार है, जिसमें राज सत्ता के लिए षड्यंत्र होते ही रहते। आपके जैसे साधु पुरुष को वनवास जाना पड़ रहा है, धिक्कार है राज परिवार को। और इतनी जोर जोर से रो पड़े निषाद राज जी। भगवान श्री राम ने कहा सखा इतना मत रो, कहा आप जैसे साधु को ये वनवास इस शर्त के साथ। फिर प्रभु ने बहुत समझाया और भगवान को चित्रकूट प्रभु के साथ चले हैं गंगा पार होने के बाद, और भरद्वाज के आश्रम के बाद प्रभु ने इनको वापस कर दिया। तो वापस कर दिया, लेकिन कैसे? बहु लिखा भक्तमाल में, दारुण वियोग को लात दृग अश्रुपात पाछे लोहु जात वह सके कौने गाई के। दारुण वियोग अकुलात दीर्घ अश्रुपात, रोते प्रभु के वियोग में। इतने सुकुमार प्रभु, और जंगल में कैसे रहते हैं। तो इसलिए करे विचार सब हृदय विचार करे सविषाद विषाद युग विचार कर रहे हैं निषाद राजी महाराज कि कारण कवन भरत बन जाही है कछु कपट भाव मन माही। विचार कर रहे हैं। देखिए सास में लिखा है अनिष्टा संकने बंधु हृदया भवंति। जिनका जिनसे प्रेम होता है तो उनके हृदय कोई अनिष्ट न कर दे, हमारे प्रेमी का कोई अहित न, इस बात की शंका बनी रहती है। ये प्रेमी हृदय का ये लक्षण है। तो इसीलिए करे सोच रहे हैं कि आखिरी, और कहते हैं जहां राजनीति है सरकार वहां पग पग पर संदेह होता है। हाँ, तो कहते हैं आखिरी भरत जी कारण कवन। देखिए भरत जी के साथ चतुरंगिनी सेना है। क्यों? तो एक एक बात में भरत जी का भाव है। चतुरंगिनी सेना इसलिए है कि भरत जी यह निश्चय करके चले हैं कि भगवान को चित्रकूट में राज्याभिषेक करेंगे। तो अभी भी अपने यहाँ देश में राष्ट्रपति का जब होता है शपथ ग्रहण, तो तीनों सेना के अध्यक्ष रहते हैं, मातेन सलामी तो सलामी होती है। राजकीय परिपाटी के साथ प्रभु का वहां यह समारोह होगा। इसलिए भरत जी चारों सेना को लेकर चल रहे हैं। तो भरत जी का तो यह भाव है। अनुसाद दादी सोचते हैं कि कारण कवन भरत बन जाहे है कछु कपट भाव मन। अंग रक्षक सेना तो थोड़ी होती है ना, है ये चतुरंगनी सेना अंग रक्षक तो हो नहीं सकती। तो कछु कपट भाव है। क्या है? तो जो पे जिये न होत कुटलाई तो कत लिन संकट काई। यदि हृदय में कुटिलता नहीं होती तो ये चतुरंगनी सेना लेने का क्या काम था? इसका मतलब है जान ही सानुज राम ही मारी करहु अकंटक राज। सोच रहे हैं कि लक्ष्मण जी के साथ राम जी का वध करके या अकंटक 14 वर्ष के बाद राम जी कंटक हो सकते हैं ना,
14 वर्ष के बाद राज मांग सकते हैं। तो उस कंटक को दूर करने के लिए भरत जी सेना लेके जा रहे हैं। और विचार फिर कहते हैं कि भरतन राजनीति उरनानी तब कलंक अब जीवन हानि। देखिए राजनीति में भी बलाबल का विचार होता है। प्रबल शत्रु पर आक्रमण नहीं किया जाता है। शत्रु यदि प्रबल है तो उससे संधि की जाती है। प्रबल शत्रु पर के साथ अगर लड़ेंगे तो अपना पराजय होगा। इसीलिए कहते हैं कि भरत ने राजनीति उड़ानी, राजनीति का विचार नहीं किया। अब तब कलंक, अब तो कलंक था अब तक ना, लेकिन अब जीवन हानि हो जाएगा, मारे जाएंगे। क्यों कि सकल सुरासुर जुरे ही जुझारा, राम ही समरन जीतन हा। सुर सुरासुर सब मिलके एक साथ हो जाए, लेकिन राम जी को जीत नहीं सकते। निष्ठा है, निष्ठा है प्रभु हमारे साथ। क्योंकि लक्ष्मण जी ने समझा दिया, रात्रि में सोने के समय जब निषाद विकल हुए तो लक्ष्मण गीता का उपदेश देके लक्ष्मण जी ने समझा दिया साक्षात परमात्मा है। तो इसीलिए कहते हैं सकल सुरासुर जुरे जुझारा, राम ही सवर्ण जीतन। फिर कहते हैं का आचरद भरत अस करे, नहीं विश्वेल आमे के बेटा है ना, इसलिए चाहते हैं राम जी को मार के और अपना कंटक हटा लें। क्योंकि विष की लता में अमृत नहीं फलती। जैसा महावैसा पूत अस विचार गुह ज्ञाति सन कहो सजग सब हो, हतवा सहो बोरहु तरणी कीजे घाटारो। ऐसा सोचकर श्रीसाद राज जी को सेना, अपने जात भाई ही सेना थी, इसलिए गुह ज्ञात कहो सब सावधान हो जाओ और नाव को पकड़ लो, हतवा सो और सब को पानी में डुबा दो और घाट सब घाट को रोक दो। हो संजो इलरो कहू घाटा, सब जुट जाओ एक साथ और घाट को रोक लो। और ठाट सकल मरे के ठाट, जानते हैं अयोध्या जी की चतुरंगी सेना के सामने हम नहीं टिकेंगे, लेकिन ठाट सकल मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए क्यों है का सन्मुख लोह भरत सन ले जियतन सुर सरी उतरन दे। सन्मुख लड़ूंगा, योद्धाओं काम है सन्मुख लड़ना। और जब तक श्रृंगवेरपुर का निषाद का एक भी बच्चा बाकी रहेगा तब तक इनको सुजंगा पार नहीं होने दूंगा। और देखिए कहते हैं आज मेरा सौभाग्य, आज मेरा भाग्योदय हुआ। भागवत क्यों? समर मरन पुनि सोर सरी तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। भरत भाई नृप मैं जननी चू, बरे भाग अस पाइए मीचू। समर मरण लिखा है शास्त्र में, समर में युद्ध में मरने वाले की सदगति होती है। हाँ, महाभारत युद्ध में जितने लोग मरे सब परम धाम गए, ऐसा भागवत में दिखा है सर जी। और पर्ण सुरसरी पुनि सुरसरी तीरा, गंगा के तट पर शरीर, गंगायाम त्यजितो देहम भूयो जन्मन विद्यते। गंगा जी के तट पर शरीर छोड़ने से फिर जन्म नहीं होता है। तो युद्ध में मौत और सुरसरी तीर, गंगा जी का तट है। और राम उद्देश्य क्या है मरने का? राम का वो भी क्षण भंग, शरीर सो शब्द रहेगा नहीं, आज ऐसे मौका पर काम आ जाए। और भरत भाई नृपमय जननी चू, भरत जी राम जी के भाई है। लिखा है श्रेष्ठ हाथ के हाथ से मृत्यु सौभाग्यशाली को मिलता है। श्रेष्ठ के हाथ से मृत्यु है ना। हरण कांड में प्रसंग है, जब रावण जानकी जी के हरण का निश्चय करके महाराज के पास आया तो महाराज ने समझाया। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है, किसने तुमको नाश करने का विचार दिया? मानस में कहा जही तार कास बाहु हति, भंजो हर को दंड, खर दूषण तिसरा बधो मनुज के असबरी बन।
जाहु भवन कुल कुशल विचारी, तो सुनत बचन दिन्या बोस गारी। गुरु मोर करस्वम पधारे, गुरु बने वो, अभी बनो मारने तो तलवार से। तो महारत ने विचार किया, उत्तर देत मोहि बधब अभागे, कसन मरौ रघुपति सर लागे। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके श्री रघुनायक सरना। और श्री भगवान श्री राम के हाथ से मृत्यु जानकर मालिक हर्ष, निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करि सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाई हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवसहि बस करी। निज पानि सर संधान, सो मोहि बदहि सुख सागर हरिया। आज भगवान श्री राम के हाथ मारे मृत्यु होगी, मेरा क्या भाग्य, मेरा क्या भाग्य। तो श्रेष्ठ के हाथ से मृत्यु सौभाग्यशाली किसे कहते हैं? भरत भाई और नृप राजा, श्रीवध के राजा हैं। मैं और मैं कहा निषाद, मैं जननी चू बरे भाग अस पाए मीच। और स्वामी काज करे हूँ रणरारी, प्रभु श्री राम के लिए आज देखिए लिखा है रणरारी, युद्ध में मरूंगा, युद्ध करूंगा। तो क्या होगा उससे? का जस धबली हूँ भुवन 10 चारि, अपने जस से 14 भुवन को प्रकाशित कर दूंगा, हैं? क्योंकि स्वामी के कार्य में यह शरीर काम आएगा। और तजऊ प्राण नगु रघुनाथ निहोरे, श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग करूंगा तो दूहू हाथ मुद मोदक मोरे। प्रथा है, इधर है कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह प्रथा है, जब सौभाग्यनी स्त्री में मिलती है ना सरकार, सौभाग्यशाली, उसको दोनों हाथ में लड्डू देते हैं, दो हाथ मुंह। भाव रहता है कि लोक में पति के संग रही, मरने पर भी इसको स्वर्ग मिल जाएगा, सौभाग्यशाली स्त्री। तो ये कहते हैं सारा जी कहते हैं जीत गया तो राम सेवक का जस प्राप्त करूंगा, और मर गया तो भगवान की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा साकेत में जाकर। इसलिए दो हाथ मुद मोदक। और सिद्धांत की बात करें आगे, साधु समाजन जा कर लेखा, राम भगत मह जा सुन रेखा। जाय जियत जग सो महि भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। संतों के समाज में जिसकी गिनती नहीं आई, और राम 10-20 संत वैसे हैं बैठे हैं, चर्चा में जिसका कभी नाम नहीं आया, साध सभा न जाकर लेखा। और राम भगत मह जा सुन रेख, भगवान के भक्तों में जिसका स्थान नहीं मिला, ऐसा व्यक्ति जाय जियत जग, पृथ्वी में व्यर्थ ही जीता है। और जब जीता है तो सो मही भारू, पृथ्वी का भार है। इतना ही नहीं, जननी जौवन बिटप कुठारू, जननी के माता के जवानी को नष्ट करने के लिए कुठार ही हुआ, व्यर्थ जन्म हुआ, व्यर्थ कष्ट दिया माँ। लिखा कुछ, जननी कत भार मोई 10 मास गई किन चोई, गर्भपात को नहीं हो गया। जरि जाओ सुजीवन जान की नाथ, जिए जग में तुमरो, तिन ते खर सुकर स्वान भलो, जरता बस तेन कहें कछुए, तुलसी जही राम सुनेह नहीं, सही पशु पूछ बिसानन द्वे। जननी कत भार मोई 10 मास भई, किन बांझ गई किन च्वे, जरि जाओ सुजीवन जान की नाथ, जिए जग में तुमरो बिन। वही कहते जननी जवन पिटप कुठारू। आइए विचार करते करते विगत विषाद। अब देखिए,
मृत्यु सामने, जानते हैं अयोध्या जी के चतुरंग सेना के सामने हम बचेंगे नहीं, लेकिन विगत विषाद, सारा विषाद चला गया। निषाद पति सब ही बढ़ाए उच्च। श्री भाई जी इस प्रसंग में लिखे हैं, श्री पोद्दार जी महाराज, कि जब मनुष्य किसी बड़े उद्देश्य को लेकर मरता है तो उसको मरने में भी एक गौरव का अनुभव होता है। इस बड़े उद्देश्य को लेकर मरने पर, जैसे यहाँ श्री अवध में राम मंदिर मस्जिद तोड़ने वाले जो घटना हुई, तो बड़ा उद्देश्य था ना, मरने में भी लोगों को गौरव हुआ ना, हम राम जी के लिए मर रहे हैं। तो कहते हैं किसी बड़े उद्देश्य से लेकर कोई मरता है तो मृत्यु में भी एक गौरव होता है। तो जहां गौरव होगा वहां विषाद नहीं होगा। स्वतंत्रता संग्राम में सरकार थे नरेंद्र स्वामी, थे पहले क्रांतिकारी, बाद में पकड़े गए किसी केस में, तो वो बाद में अंग्रेजों के मुखबिर बन गए और सारी बातें या अधिक बातें ही बता दी। तब हुआ कि ये यदि जिंदा रहेगा तो फिर जमानत नहीं मिलेगा लोगों को, तो मार दिया जाए। कैसे मारा जाएगा? तो नरेंद्र स्वामी कन्हाई लाल दत्त नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी, वो भी जेल में थे। तो किसी तरह कटहल के भीतर में पिस्तौल उनको पास पहुंचा दिया गया जी, और प्लानिंग हो गया। उन्होंने कहा जेलर से कि हम भी मुखबिर बनना चाहते हैं, इसलिए हमको नरेंद्र स्वामी से हमको मिला दीजिए, नरेंद्र स्वामी से हमको मिला दीजिए, हम भी बनेंगे मुखबिर। तो ठीक है, अरेंज हुआ और मिलने गए तो अपना पिस्तौल लेकर गए और उन्होंने 6 गोली मारी। वो भागने लगा, मारने लगे गोली उसको, एक आध गोली बस चली गई। तो अपने, इनका प्लानिंग था उसको मार के अपनी भी मर जाएंगे, लेकिन इनके मरने के लिए गोली बची नहीं, वो तो मर गया। पकड़े गए, फांसी की सजा हुई। तो उसमें इनको आज सजा हुई ना, मन फैसला हुआ कि फांसी होगी। अब फांसी होने में टाइम लगा, तो नियम है जेल का, आज फैसला हुआ तो इनका वेट लिया गया। अब मरने से पहले, अभी फांसी से पहले भी वेट लिया गया, तो सरकार उनका वेट बहुत बढ़ गया। जिस दिन फैसला हुआ था उस दिन का वेट और मरने के दिन का वेट में बहुत अंतर आ गया। क्यों? उत्साह था, गौरव था ना। मरने की जानकर लोगों का तो वेट घटेगा नहीं, इनका उत्साह दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, इसलिए वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो यहां भी विगत विषाद, इतना निषाद पति सबही बढ़ाए उच्चा, सभी को उत्साहित किया। सुमिरि राम मांगे तुरंत, पहले सबसे पहला काम किया सुमिरि राम। देखिए तब मांगे तुरंत तरकस धनुषना, तरकस धनुषर कवच मांगा। राम भक्त का यही है, को भी काम करेंगे पहले राम जी का स्मरण करेंगे। हाँ, और कहा अपने जात वालों से, भायहु बेगहु भाई